बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज तोलबा, मैं आसिफ राय। अजीज तोलबा, आज हमारे पास जमात हश्तम का सबक है रेल कहानी। तो आइए उसे पढ़ते हैं। जी अजीज तोलबा, आज हमारे पास जो सबक है वो है रेल कहानी। आप बाखूबी जानते हैं कि हमने जितने भी गुज़िश्ता लेक्चर्स किए हैं उसमें हमने सबक से जो पहले उसने सबक पढ़ने से बिल्कुल पहले उसने चंद मुश्किल अल्फाज दिए हुए होते हैं, हमने उनको पहले पढ़ा है, हमेशा पहले पढ़ा है। आज के सबक में रेल कहानी में भी हमने ये जो अल्फाज लिखे हैं यहाँ पे, ये पहले दिए हुए हैं, और अगर हम इनको कर लेते हैं तो हम आने वाले जितने अल्फाज के मायने करेंगे उनमें इनको दोहराएंगे नहीं हम, क्योंकि ये सबक पढ़ने से बिल्कुल पहले उसने अलहदा करके दे दिए हुए हैं। तो आइए इनको पढ़ लेते हैं। लफ्ज है हमारे पास पहले पेंशन यानी वजीफा। आप इसको थोड़ा सा तफसील से बयान करें तो ये आपकी जो तनख्वाह है जो महीना बाद आपको मिला करती थी, उसका आधा हिस्सा जो मुकर्रर कर दिया जाता है आपको जब इस्तीफा दे दिया जाता है या आप इस्तीफा दे देते हैं तो आपकी महीना बाद यानी माहवार बाद आपको कुछ पैसा कुछ तनख्वाह मिलती रहती है। तो ये ख्याल किया जाता है कि जो आपकी महीना की पूरी तनख्वाह थी उसमें से आधी आपको दी जाती है, उसे पेंशन कहते हैं, उसे वजीफा भी कहते हैं जी। उसके बाद नकलो हमल, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने का अमल। जैसे आप हिजरत कर जाते हैं, इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह चीजों को उठा के ले जाने का जो अमल है वो नकलो हमल कहलाता है। उसके बाद लफ्ज है बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता या दर्जा बदर्जा। उसके बाद कूच है यानी रवाना होना या रुखसत हो जाना। उसके बाद लफ्ज है इस्तेहकाम, मजबूती, नेटवर्क, जाल, माइशत, रोजगार। जी अजीज तुलबा, ये जो अल्फाज के मायने हमने अभी किए हैं ये आपके सबक पढ़ने से जो पहले अलहदा दिए हुए थे वो थे। तो आइए हम मजीद जो सबक में से तलाश किए हुए अल्फाज मायनी हैं उन्हें सफा के लिहाज से हम कर लेते हैं। जी अजीज तोलबा, इस वक्त हमारे पास जो सफर नंबर बनता है वो है 154। वैसे तो 153 यानी 153 ये सफा नंबर था, लेकिन वहां पे जो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो और आपको यहां बता दिया जाए। लिहाजा हमने अगले सफ़े से शुरू कर दिया है 154 से। वहां पे जो पहला लफ्ज बनता है वो है सदर मकाम, मुराद मरकज। उसके बाद है मील, 1860 गज की लंबाई या फासला। उसके बाद ज़ौफ़े उम्र, बढ़ापा। एजादात, एजाद की जमा मुराद तख्लीकात। लारियां, लारी की जमा मुराद मोटर गाड़ी या मोटर गाड़ियां। मुयस्सर, दस्तयाब। ज़राए, ज़रिया की जमा यानी वसीला। मुवासलात, ज़राए नकलो हमल। और नकलो हमल को हमने अभी पढ़ा कि यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए जो आसानी चीजें पैदा करती हैं उन तमाम अशिया को हम कहेंगे ये नकलो हमल का जरिया है। उसके बाद तसव्वुर है, मुराद ख्याल, निजी, जाती, बरसगीर, खुशी का खिता। आप इस लफ्ज को थोड़ा सा गौर से पढ़ें तो ये लफ्ज जो बर है ये और मायने रखता है, सगीर और मायने रखता है। बर का मतलब होता है खुश्की, यानी कि ऐसी जमीन जहां पानी मौजूद ना हो। सगीर कहते हैं छोटे को, यानी खुश्की का एक छोटा सा खिता, उसे बरसगीर कह सकते हैं आप। उसके बाद लफ्ज है मुतअद्दद, मुख्तलिफ, जंक्शन, अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है मिलने की जगह। लेकिन आप क्योंकि जो सबक पढ़ रहे हैं वो रेल कहानी की बात कर रहे हैं तो यहां पे मैंने तो इतना मायने बता दिया मिलने की जगह, लेकिन जहां पे दो पटड़ियां हो और वो दोनों पटड़ियों पे दो रेलगाड़ियां आपस में मिल सके, करीब आके खड़ी हो जाएं, एक इधर स्टेशन हो एक स्टेशन इधर हो, यानी कि उसे जंक्शन का नाम दिया जाता है जहां पे आके मिल जाती हैं दो ट्रेनें जी। उसके बाद सरहदी यानी किनारा। उसके बाद लफ्ज है हमारे पास तवील, लंबा, बजरिया, जरिया से। बा का मतलब होता है से, जरिया यानी जरिया या वास्ता कह सकते हैं। सफर नंबर आपके पास आ गया है 155। यहां पे पहला लफ्ज है बतौर यानी तौर से,
बरअक्स, बरखिलाफ, फौकियत, बरतरी, वसीला, वसीलाए सफर, सफर का जरिया, नशिस्त, बैठने की जगह, स्लीपिंग बर्थ, सोने की जगह। यानी कि खास तौर पर जब आप रेल में सफर करते हैं तो आप एक ऐसी नशिस्त भी अपने लिए रिजर्व कर लेते हैं, यानी कि उसका हक ले लेते हैं कि आप वहां पे अगर थक जाते हैं तो आप लेट सकते हैं, सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, यानी कि टांगों को फैलाकर। फिर लफ्ज है कुशादा, वसी, राहदारी, गुजरगा, हचकोले, गाड़ी के धक्के, ना हमवार, गैर मसावी, जिसके दरमियान या जिसके अंदर कोई भी मसावी बराबर का सिलसिला ना हो। जी अजीज तुलबा, आइए मजीद मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ लेते हैं। जी अजीज तुलबा, इस वक्त हमारे पास जो सफर नंबर है वो है 156 मुराद 156। यहाँ पे 5-7 अल्फाज मायनी हैं जो आपको कर लेने हैं। देखिएगा, हमारे पास पहला लफ्ज है दिफा, मुराद बचाओ, मुंतकली यानी कि मुंतकल कर देना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, यगांगत, पास की रिश्तेदारी जिसे आप कुर्बत भी कहते हैं या करीबी ताल्लुक भी कहते हैं, इनकलाब, मुराद तगय्युर है या तब्दीली है या किसी चीज का एक दम से बदल जाना है, बर्पा करना, मुनक्कद करना, सजाना, तैयार करना, गलत फहमियां, नादानी, कम अकली, जामन कहते हैं जिम्मेदार को, यानी कि दो लोग हों और तीसरा एक शख्स किसी भी बात की जिम्मेदारी ले लेता है उन दोनों के मामलात में, तो उसे जामन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हिस्सा मश्क। हमारे पास ये मश्क की सवालात हैं। हमने इस लेक्चर के अंदर सिर्फ इस मश्क से एक सवाल करना है जो हमारे सवालात के मुख्तसर जवाबात पर है। तो हमने यहाँ पे पहला सवाल पढ़ लेना है और आपको भी चाहिए कि आप अपने रजिस्टर पर या आपके पास कोई भी ऐसा जरिया है जहां पे आपने इन तमाम सवालों के जवाबात को लिखना है, आप वहां पे तहरीर करते जाइएगा। हमारे पास जो पहला सवाल बनता है वो है गालिब को कलकत्ता तक सफर करने में महीनों क्यों लग गए। जवाब है गालिब को कलकत्ता तक सफर में इसलिए महीनों लग गए क्योंकि उन्होंने मंजिल तक पहुंचने के लिए बैलगाड़ी के जरिए सफर किया था। सवाल नंबर 2 है बरसगीर में पहली रेलगाड़ी कब और कहां से कहां तक चली थी। जी आइए इस सवाल का जवाब पढ़ लेते हैं। जी प्यारे बच्चों, देखिएगा इस सवाल का जवाब हमारे पास यहां मौजूद है। बरसगीर में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बंबई से चली थी और मकाम थाना तक गई थी। ये इंडिया के अंदर आज भी जब पार्टीशन हुई थी, यानी कि अलग-अलग हुए दोनों मुमालिक पाकिस्तान और इंडिया, तो जो कुछ हिस्से थे वो इंडिया के हिस्से में आ गए, तो उनमें से एक थाना इलाका और बंबई भी उधर ही है, उन्हीं के हिस्सों में आया। जी उसके बाद सवाल नंबर 3 है पाकिस्तान में कहां से कहां तक रेल के जरिए पहुंचना मुमकिन है। जवाब पाकिस्तान में कराची से लाहौर और लाहौर से पेशावर तक रेल के जरिए से पहुंचना मुमकिन है। इसके अलावा वो कई जैली, अच्छा ये जैली लफ्ज है इसका मतलब होता है छोटे छोटे, यानी कि छोटे छोटे, एक तो बहुत बड़ा जो है वो सिलसिला हो सकता है लेकिन उसके साथ छोटे छोटे जुड़े हुए सिलसिले जो हैं वो जैली सिलसिले कहलाते हैं। यानी कि जैली रास्ते भी हैं जहां तक रेल के जरिए पहुंचना या पहुंचा जा सकता है। जी जहां तक रेल के जरिए पहुंचा जा सकता है। उसके बाद सवाल नंबर आपके पास 4 है रेलगाड़ी के सफर और घर के सफर में क्या मुमासलत है। मुमासलत कहते हैं मिलती जुलती बातें। उसके बाद जवाब आ जाता है इसका, रेल के डिब्बे काफी कुशादा होते हैं, नशिस्तों के साथ साथ एक लंबी राहदारी होती है जिसमें बच्चे आसानी से चल फिर सकते हैं और दौराने सफर बच्चों को पेशाब वगैरह करवाने की सहूलत भी मौजूद होती है। यही वजह है कि रेलगाड़ी के सफर और घर के सफर में ममासलत है। उसके बाद सवाल नंबर हमारा आखिरी है 5वां, पाकिस्तान में रेलवे की बुनियाद किसने रखी थी। जवाब है पाकिस्तान में रेलवे निजाम की बुनियाद अंग्रेजों ने रखी थी। जी अजीज तुलबा, ये तो था हमारा आज का सबक रेल का सफर। तो हमने इस सबक के अंदर हमने क्या देखा, हमने अल्फाज मायनी देखे जो जरूरी थे हमारे लिए और मश्क में से सिर्फ हमने वो सवाल किए हैं जो मुख्तसर जवाब रखते हैं। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।